हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दगा क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं हाल्टर नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज का फ्रंट नेक कटिंग सिखाऊंगी, बिल्कुल इजी तरीके से प्रॉपर मेजरमेंट के साथ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इसकी लेंथ है 13 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 2 इंच, टोटल 15 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर शोल्डर की मेजरमेंट ले रही हूँ। इसका शोल्डर है 14 इंच, आधा आएगा 7 इंच, तो मैं 7 इंच मेजरमेंट पर मार्क कर रही हूँ। शोल्डर की मेजरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर आर्मोल के लिए 6.2 इंच पर मार्क कर रही हूँ। फिर हम इसका चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपका जितनी भी चेस्ट का मेजरमेंट आएगा इसका चौथा भाग लीजिएगा। मैं यहाँ पर 34 इंच चेस्ट साइज का चौथा भाग 8.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 2 इंच, आप चाहे तो 1 इंच भी रख सकते हो अपने हिसाब से। अब मैं यहाँ पे स्केल की मदद से स्मूथ कर्व बना रही हूँ, डॉट से डॉट मिला करके। आप बिल्कुल इसी तरह बना लीजिएगा। आर्मोल के शेप देने के लिए हमें अंदर से और 1 इंच पर मार्क कर लेनी है। मार्क करके इस तरह एक लाइन खींच लेनी है। ऊपर शोल्डर की तरफ से आपको 3 इंच ले लेनी है। इस तरह से आप इस तीनों डॉट से डॉट मिला करके आर्मोल का अच्छा से शेप दे देनी है। अब हम इसका कमर की मेजरमेंट लेते हैं। इसका कमर है 30 इंच, 30 का चौथा भाग 7.5 इंच। प्रिंसेस कट की टक्स के लिए एक्स्ट्रा 1.2 इंच, मार्जिन के लिए और एक्स्ट्रा 2 इंच। अब मैं यहाँ पर स्केल की मदद से स्प्लिटिंग और मार्जिन का लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। प्रिंसेस कट के लिए बॉडी का प्रॉपर मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। प्रॉपर मेजरमेंट से ही फिटिंग अच्छी आती है। अब आते हैं प्रिंसेस कट मेजरमेंट पर। मैं यहाँ पर प्रिंसेस कट के लिए नीचे से 3.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ऊपर शोल्डर की तरफ से मेजरमेंट करके आपको ब्रेस्ट पॉइंट लेनी है 9.5 इंच। यहाँ से आपको और 4 इंच ब्रेस्ट पॉइंट से मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब मैं प्रिंसेस कट की टक्स के लिए नीचे से 1.2 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ से 1 इंच लेके सीधी लाइन खींच लेनी है। अब हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हल्के हाथों से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए, जैसे कि मैं मार्क कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह। प्रिंसेस कट का प्रॉपर मेजरमेंट और ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम गले की डिज़ाइन बनाएंगे। हाल्टर नेक की शेप के लिए मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसका गले की लंबाई 6 इंच। अब हम स्केल की मदद से यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे, बिल्कुल इसी तरह। हाल्टर नेक की शेप देने के लिए ऊपर से 1/2 इंच पर मार्क कर लेनी है और इसे इस तरह से शेप दे देनी है। यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे गले के डिज़ाइन के लिए। अब यहाँ पे भी इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे। अब बिल्कुल इसी तरह गले की प्रॉपर शेप दे देनी है, जैसे कि मैं दे रही हूँ। गले की डिज़ाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 इंच पर मार्क कर रही हूँ। गैप के लिए 2.5 इंच और एक लेयर के लिए 1 इंच। अब हमें बिल्कुल इसी तरह मार्क कर लेनी है। अब जब सारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है तो मैं बहुत ध्यान से फ्रंट नेक और प्रिंसेस कट की कटिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, कटिंग करते वक्त बिल्कुल भी जल्दी ना करें। एक छोटी सी गलती आपकी पूरी फिटिंग खराब कर सकती है। बिल्कुल ध्यान से कटिंग करें, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ब्लाउज कटिंग करते वक्त कुछ बातें याद रखें। फिटिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूर रखें, बाद में फिटिंग इजी होती है।
प्रिंसेस कट हमेशा अपने बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करें। अब मैं यहाँ पर हाल्टर नेक की बेल्ट कटिंग कर रही हूँ, ध्यान से देखें। फैब्रिक को फोल्ड करके लेंथ में 7 इंच पर मार्क कर लेनी है। चौड़ाई 3.5 इंच। इस कोने से इस कोने तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ से आपको 1 इंच लेके ऐसे मार्क कर लेनी है। जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब कटिंग के बाद मैं सभी टर्न्स को एक एक करके ज्वाइन करके दिखा रही हूँ। सिलाई करते वक्त ये ट्रिक्स आपको बहुत काम आएगी। आपको बिल्कुल इसी तरह इसको सेट कर लेनी है। ये जो छोटी छोटी टर्न है इसके साथ आप एक्स्ट्रा फैब्रिक जोड़ के जॉइंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।